आप मान रहे निवान जी, जो बांग्लादेश में हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसी बांग्लादेश से सबक लेते हुए जब यहाँ पर नारे दिए जाते हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो आप कहते हैं धार्मिक नारे हैं, आप कहते हैं सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले नारे हैं। बांग्लादेश से सबक लेकर ही तो यहाँ एकता की बात कही जा रही है नेताओं के द्वारा। हमने तो हमेशा कहा है कि सबको एक रहना चाहिए। ये बीजेपी वाले आज तक नहीं बता पाए एक है तो सेफ है का मतलब क्या है। आज तक इनके कोई नेता एक्सप्लेन कर पाए कि एक है तो सेफ है का मतलब क्या है। मैं बताता हूं क्या मतलब है एक है तो सेफ है। एक है तो सेफ का मतलब ये है कि पूरे देश के भ्रष्टाचारी एक हैं तो सेफ हैं, मतलब बीजेपी में है तो सेफ हैं। ये है, मैं चैलेंज करता हूं इनको, बीजेपी के प्रवक्ताओं को, बताएं एक है तो सेफ का क्या मतलब है। कितनी बार खुलकर मुख्यमंत्री बता चुके हैं यूपी के, बस सर एक मिनट आ रही, कितनी बार खुल के बता चुके हैं यूपी के मुख्यमंत्री बटेंगे तो कटेंगे का उनका मतलब क्या है। कई बार बांग्लादेश का उदाहरण दे चुके हैं कि बांग्लादेश में जैसे हिंदू बटकर कट रहे हैं ऐसे यहाँ पर ना बटे, तो उस बात का समर्थन आप लोग क्यों नहीं करते? मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, आप बता दीजिए क्या मतलब है बटेंगे तो जवाब दीजिएगा, बता दीजिए। आरपी सिंह जी, इनको क्या कि हिंदी थोड़ा कम समझ में आने लगी, मैं अंग्रेजी में समझाता हूँ। शायद वो पुराना कहावत है, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। ये इस देश ने सहा है, बार बार जब आक्रांता आते रहे, जब तक देश जब एक साथ नहीं हुआ तो आक्रांतों ने यहाँ पर हमला किया, आक्रांतों ने यहाँ पर लूटपाट की, आक्रांता यहाँ कर जमे रहे, यहाँ पर आक्रांतों ने शमशीर की नोक के नीचे यहाँ पे धर्म परिवर्तन कराए। ये तो सबको जानकारी है। इसलिए हम कहते हैं भाई एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उसमें हिंदू मुसलमान का इशू ही नहीं है। ये इनकी नजर में हिंदू मुसलमान है। परंतु जो मैं मूल बात पूछ रहा था सीए के बारे में, मनीष सिसोदिया जाकर क्या कहते रहे ये बता दीजिए। सीए के बारे में क्या कहते रहे ये बता दीजिए। देखिए दिल्ली की जनता तो एक है, दिल्ली के अंदर क्राइम कहां पहुंच गया, होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है दिल्ली का क्राइम। आपने कितना सेफ महसूस कराया उन्हें? पिछले कितने दिनों से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर बोल रहे हैं कि दिल्ली के अंदर लूटपाट बढ़ गई, मर्डर बढ़ गया। तो कटेंगे वाली बात पर आप लोग सेम पेज पर है ना निवान जी। कम से कम ये तो समझ में आ रहा है कि आप भी चाहते हैं कि ये देश ना तो बटे ना तो कटे। जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, जो मुख्यमंत्री ने नारा दिया यूपी के, उसके साथ खड़े हैं निवान जी आप लोग। बस एक लाइन में जवाब। हम तो ये कह रहे हैं कि पूरे देश को एक होना चाहिए। वो भी तो देश, दिल्ली की जनता भी तो एक है। दिल्ली की जनता बता दीजिए अखिलेश, भाजपा प्रवक्ता ये बता दे दिल्ली की जनता एक होने के बावजूद। अखिलेश जी, प्रियंका गांधी ने बोल दिया, आम आदमी पार्टी ने बोल दिया, शशि थरूर साहब बोल रहे हैं, अशोक गहलोत साहब बोल रहे हैं। इंसानियत की बात, सामाजिक न्याय की बात करने वाले अखिलेश यादव अभी तक इस मसले पर खामोश क्यों? प्राची जी, दो बातें अभी हमारे मित्र आरपी सिंह साहब ने जो शुरू की कि बांग्लादेश में जो इस्लामिक जमात है वो ऑपरेट करना चाहती है स्टेट को, और अल्पसंख्यक समाज के साथ ये ठीक नहीं है। आरपी सिंह साहब, ये एक मैसेज है, एक सबक है। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार कहा कि दुनिया के किसी देश को धार्मिक राह के साथ ये जरूर देखना चाहिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल राह पे हैं या नहीं। इंडिया में अगर मुस्लिम अल्पसंख्यक है तो उसके प्रति भी हमें ठीक रवैया रखना चाहिए। और दुनिया में हिंदू, बांग्लादेश में हिंदू अकेले नहीं, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, किसी के खिलाफ अगर ये हो रहा है प्राची जी तो ये गलत है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो बटेंगे कटेंगे का जो नारा वो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से आया। ये जो उनकी चिंता थी, ये दर्द बन के जो छलकी, उसका कारण था कि उत्तर प्रदेश में जो 33 सीटों पे बीजेपी समटी और वहां का जो पिछड़ा और दलित था वो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जब शिफ्ट हुआ तो उसके बाद ये दर्द निकला कि ये बटेंगे हिंदू कटेंगे। प्राची जी, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी आरएसएस के लोग बड़े पैमाने पे कहते हैं हिंदू समाज को बंटना नहीं चाहिए, लेकिन निरादर अपमान की जीवन जीते जीते डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं।